हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। दिन है आज संडे का, तारीख है आई थिंक 2 अगस्त। और आपका भाई गाड़ी में नहीं थी सीएनजी, लगा दिया गाड़ी को सीएनजी के पेट्रोल पंप पे, मतलब सीएनजी के पंप पे। और अभी डलाएगा सीएनजी और निकलेगा काम पे। तो देखते हैं, आज संडे है, आज का कैसा काम होता है। कल का तो भाई बहुत अच्छा ही काम हो गया था 2 राइड में। आज का क्या है, कैसा प्लान है, कहाँ जाना है, कुछ पता नहीं। जो कस्टमर को कल छोड़ा था पनवेल भी, उसने बोला था कि अगर आप 12-1 बजे तक पनवेल के आसपास में रहोगे तो मुझे कॉल कर लेना, ले चलना नाला सुपारा। अगर वो मैं पहुंचता हूं, मेरी कोशिश यही रहेगी कि आज मैं पनवेल के हिस्से में ही रहूं, क्योंकि 2,000 का भाड़ा है भाई। अगर उसको वहां से पिक करके नाला सुपारा छोड़ दूंगा, 1 बजे पिक करूंगा तो 3 बजे तक नाला सुपारा पहुंच जाऊंगा मैं भी। तो उम्मीद करते हैं कि उधर का कुछ बुकिंग लग जाए मुझे, मैं वहीं जाऊं और वहीं घूमता रहूं, बुकिंग मारता रहूं छोटी मोटी जो भी जैसी भी है, और फिर उसको लेके निकलूं। यही सोच के आज निकला हूं। बट अब कितना क्या होता है, अल्लाह ताला कितना देते हैं और नसीब में मेरे है कि नहीं, ये तो पता चलेगा शाम तक आपको। तो चलिए पहले डला लेते सीएनजी और ट्रिप को पिक करते हैं कस्टमर। अभी तो कुछ ट्रिप एक भी बजी नहीं है, लॉगिन तो कर दिया हूँ, बट क्या पता लग जाए कहीं की। तो आज संडे है, पूरा रोड खाली है, कहीं की भी मिले बस लपेटते रहो, चलते रहो। तो ठीक है, गैस डलाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे ट्रिप लेने के बाद। तो भाई जिसान भाई, तुम्हारी गाड़ी धुल गई? लाल परी सफेद परी कहाँ गई थी। गाड़ी धुलने गई थी, इधर धुल रही है, इधर एक धुल रही है इधर। और सीधे से काम करने में गाड़ी बहुत गंदी हो गई थी गाइस। तो हम लोग ने सोचे पहले गाड़ी धुला लिया जाए, कस्टमर बहुत बोल रहे हैं भाई गाड़ी गंदी है, गाड़ी गंदी है। तो यहाँ पे लाल परी है और वहाँ पे सफेद परी है, तो धुला जा रहा है। रगड़ रगड़ के धुलाएंगे, चमचमाएंगे, और फिर 150-250 रुपये धुलने का और 150 की बुकिंग मारेंगे। तो भाई गाड़ी धुल उल के एकदम हो गई है रेडी, क्योंकि बारिश तो भाई बहुत ज्यादा हो रही है। गुटकेबाज मेरा उधर गुटखा खा रहा है, इसकी भी गाड़ी धुल गई, मेरी भी गाड़ी धुल गई है। और अब हम निकलेंगे काम के लिए, क्योंकि ऑनलाइन तो आ गए थे बट अभी तक 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा, बट बुकिंग 1 बजी थी सिर्फ। तो हमने सोचा गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी थी, गाड़ी धुला लिया है। अब निकलते हैं काम के लिए, देखते हैं कहाँ की बुकिंग लगती है, क्या है। डिवाइस को फिलहाल ऑनलाइन कर दिया गया है, ओला और रैपिडो। और अब देखते हैं कहाँ की बुकिंग लगेगी, क्या है। कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो चलिए मिलते हैं आपसे ट्रिप लेने के बाद। भाई कस्टमर को लाके पवई में ड्रॉप कर दिया था, चांदेवली में। अब भाई यहाँ के साकी नाका के अंदर क्या मालूम भाई कौन सी गली में जाना है, इधर जाना है या इधर जाना है, यही नहीं समझ में आ रहा है। आ गया हूँ, कस्टमर को बोला भाई ये मेडिकल के पास खड़ा हूँ, बोले ठीक है रुको मैं वहीं आ रहा हूँ। इतना एक तो गली में आ जाओ भाई कि गाड़ी घुमाने की टेंशन रहती है, और ऐसा लगता है कहीं कोई बड़ी गाड़ी आ गई तो फिर अपनी बैंड बज गई। और ये लो पीछे गाड़ी आ भी गई, टेम्पो वाला। चलो आगे पीछे करते गाड़ी, कस्टमर देखते कितनी देर में आ रहे हैं भाई। दूसरी बुकिंग लेकर के आ गया आपका भाई, कहाँ, भिवंडी। और अभी भाई कस्टमर का टाइम लगा 1 घंटे 10 मिनट। अब देखते हैं भाई कि क्या है इसका रेटिंग वेटिंग, भाई क्या मालूम क्या चल रहा है, कैसा एवरेज निकल रहा है पता नहीं। अब यहाँ से कुछ खा लेते हैं, टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 2:30 बज रहे हैं। तो चलिए कुछ खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं भिवंडी से। पहले यहाँ ढूंढते हैं फ्रेश होने के लिए वॉशरूम। मिलते हैं आपसे थोड़े टाइम के बाद दोस्तों। भाई लोग, आपका भाई आ गया बैंड्रा। 2 घंटे लगे भिवंडी से यहाँ आने में, और उसका पेमेंट तो खैर अच्छा दे दिया भाई। देखो भाई ये दिया पेमेंट 874, बट कस्टमर अपने को कितना देके गए, 1,000 रुपये देके गए। और अब यहाँ से जाए कहाँ, कुछ भी नहीं मुझे बैंड्रा का है पता, क्योंकि मैं इधर बहुत कम हूँ आता। बंगला सामने है नीलम। और अब ये तो चौक पे अटक गया मैं। चलो यहाँ से कुछ मैप वैप लगाते हैं, या कुछ थोड़ा सा साइड में लगा के देखते हैं
कोई बुकिंग। अब यहाँ से बुकिंग तो बज रही है, मगर भाई आधे घंटे का 186 रुपीज़ मैं नहीं जाऊँगा। अब मैं जाऊँगा सीधा बड़ी बुकिंग के तरफ। और यहाँ से घर का रास्ता कितना है मेरे? हाँ, 1.5 घंटा दिखा रहा है। मतलब थाने वाने की बुकिंग लगेगी, वापस थाने भिवंडी तो अपन जा सकते हैं। तो बैठते हैं, बड़ी बुकिंग का करते हैं इंतज़ार। और एक बड़ी बुकिंग उठाएंगे क्योंकि गाड़ी में सीएनजी है 0.4। तो देखते हैं कहाँ की है। उससे पहले कुछ खाया जाए यार, भूख लग रही है। क्या मालूम कहाँ कहाँ से गली से घूम के अंदर आ गए इधर हम। चलो देखते हैं, कुछ मिलता है कहीं खाने पीने के लिए तो उसे ट्राई करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। भाई खाना वाना खाया हूँ। खाना बोले तो नूडल्स यहाँ मिल रहा था साइड में बैंड्रा में एक जगह पे, अच्छा था, खाया, नूडल्स खाया। और फिर लग गई बुकिंग मीरा रोड की। आज तो सोचा था कि आज छोटी बुकिंग मारना ही नहीं है, सारी बुकिंग बड़ी ही मारूंगा। पहले 500 की मारा, फिर 600 की मारा, फिर ये 900 की थी, मतलब सॉरी 1000 रुपए की थी ऑलमोस्ट। और ये अब इसमें रेस कोर्स बज रही जिसमें 100 रुपये तो निकल जाएगा वो टोल। और ये जो मुझे बची 600 रुपये की है और है मीरा रोड की, 1 घंटा कुछ दिखा रहा है ये भी। तो मीरा रोड निकल जाएंगे, मीरा रोड से घर के साइड निकल जाएंगे, मुमरा साइड। चलिए कस्टमर आई थिंक आ रहे हैं, यहीं कहीं पे हैं। देखते हैं कितना टाइम लगता है कस्टमर को आने में, फिर लेके इनको निकलते हैं। मिलते हैं ट्रिप के एंड में आपसे। कस्टमर को लाके छोड़ दिया हूँ भाई मीरा रोड। टाइम 7 बज रहे हैं और 2 पॉइंट सीएनजी बची है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना जा करके पहले सीएनजी भरा लूँ। गो होम लगा दिया हूँ मुमरा का। मीरा रोड से अगर कुछ बच गया तो मुमरा निकल जाऊँगा, नहीं बजा तो खाना वाना क्या पता, कुछ तो बजेगा ही यहाँ से। तो इसके लिए लगा के बैठा हूँ। अब देखते हैं कहाँ की बुकिंग लगती है। ये जो अंकल को लेकर आया था भाई, ये अंकल के तेवर बहुत ज़्यादा टाइट थे। बोले अरे लोकेशन अंदर तक का है ये, मतलब फिर अब तो छोड़ूंगा तुमको इधर ही रास्ते पे ही, तुम्हारी लोकेशन बाहर की है। मगर फिर भी मतलब चलो हटाओ, छोटे बुजुर्ग हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, छोड़ दिया उनको अंदर। तो अब देखते हैं कहाँ की बुकिंग लगती है, फिर मिलते हैं आपसे। भाई लोग मीरा रोड में गैस वैस भराने के बाद एक बुकिंग लग गई है भाई, थाना मानपाड़ा की। कस्टमर को चल रहे पिक करते हैं और निकल लेते हैं भाई, क्योंकि अब यहाँ से बैठूंगा कहीं मुमरा की बुकिंग के चक्कर में तो बैठा रह जाऊंगा। 370 रुपये दे रहा है, 40 मिनट बता रहा है, मानपाड़ा पहुँचेगा, गोरबंदर पूरा खाली है। तो फटाफट लेते कस्टमर को पिक करके निकल लेते हैं, क्योंकि यहाँ बैठना एकदम बेकार है। और ये रहा 7 वंडर ऑफ मीरा रोड। ये ही पार्क है क्या वो 7 वंडर? यस यस, यही पार्क है भाई, 7 ऑफ वंडर पार्क यही है मीरा रोड का। तो चलो मानपाड़ा में ड्रॉप करेंगे, क्या पता थाने से मुमरा की बुकिंग लग जाए। मिलते हैं कस्टमर को पिक करके ड्रॉप करने के बाद। कस्टमर को भाई थाने में ड्रॉप कर दिया था मानपाड़ा में, और यहीं से 1 बजे थे मुझे सिरगांव, ये क्या पता किधर की है, मुमरा की बजी थी। उठाया पैसेंजर, बोलता है भाई लोकेशन पे आ जाओ। अब यहाँ लोकेशन पे आ गया तो बोलता है भाई गांधीनगर के लोकेशन, गांधीनगर डीमार्ट पे। बोला भाई तुम्हारा गांधीनगर का डीमार्ट का लोकेशन है नहीं तो वहाँ कहाँ से आऊँ। तो भाई साहब ने कैंसिल कर दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कैंसिल कर दिया तो कोई बात नहीं, घर चलो। मैंने डाल दिया गो होम। अब देखते हैं कि यहाँ से कुछ बचती है, 5-10 मिनट वेट करता हूँ, नहीं बजेगी सीधा घर निकल लेंगे। 10 मिनट का अपने पास टाइम है, 10 मिनट वेट करके देखता हूँ कुछ मुमरा की बच गई तो ठीक, नहीं तो सीधा निकल जाता हूँ विवियाना के साइड में, वहाँ से तो मुमरा बच ही जाएगी। तो चलिए निकलते हैं विवियाना की तरफ। चलो भाई लास्ट ट्रिप आ गई अपनी मुमरा की। कस्टमर को ड्रॉप कर दिया हूँ। ये रहा मेरा आज का 900। 2400। जाना अंदर। भाई रेटिंग कर देना। क्या क्या रेटिंग कर देना, डाल दिया मैं। हाँ। छोड़, अरे छोड़, सब निकाल लो भाई।
आपको दे देना कैश हाँ हो गया कैश है। शुक्रिया। मिलते हैं दोस्तों कल के ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। 10 घंटे गाड़ी चलाया आपके भाई ने और काम हो गया ऑलमोस्ट 3,3200 का। तो अब मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के अपना ख्याल रखो और काम करो, खुश रहो।